बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। भाटी मेट्रो स्टेशन लाहौर दाता दरबार के बिल्कुल सामने इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरे लाहौर का नक्शा बदलने वाला है। भाटी चौक का डिज़ाइन टोटल बदल जाएगा। अंडरपास बनाया जा रहा है, सबवे बनाई जा रही है, दाता दरबार की एक्सपेंशन हो रही है। ये ऊपर जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं जहाँ से मेट्रो बस गुजरती है दाता दरबार की हदूद के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे दोनों सड़कों को ख़त्म किया जाएगा और यहाँ से कोई पब्लिक ट्रैफिक नहीं गुजरेगी। ये एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दाता दरबार की हदूद के अंदर होगा। यहाँ पे पहले बाइक्स पार्किंग स्टैंड हुआ करता था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। असफाल्ट वर्क शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए कितनी मशीनरी यहाँ पे इस टाइम खड़ी हुई है। कमाल प्रोजेक्ट है। गूगल मैप एक दफ़ा पागल हो जाएगा कि भाई क्या बना दिया है यहाँ पे भाई इन्होंने, और मुझे अपने सेटेलाइट्स को बताना पड़ेगा यहाँ से इस तरह की पिक्चर्स ले ले और पब्लिक को ऐसे ही गाइड करना। ये पीछे जो देख रहे हैं क्यामगाह ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो भाईजान मुकम्मल देखिएगा, सारी डिटेल शेयर करने लगा। दाता दरबार के सामने का सारा एरिया ब्यूटीफाई किया जा रहा है और काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है। मैं कहता हूँ कि लॉटरी लग गई इन दुकानदारों की। फ्री में काम हुआ, उसके बाद टफ टाइल लगाई जा रही है। सामने वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स हैं, इनकी रेनोवेशन की जाएगी। देखिए बिल्डिंग्स का फसाड होना है, फसाड। अरे हाय शोर है यार, ये है वो कर रहे हैं। ये आप देखें जो टाइल यहाँ पे लगाई जाएगी ज़मीन पे और लग भी चुकी है, वो भी दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी टाइल है। यहाँ पे ये प्लाजा आप देख रहे हैं, इस प्लाजे की ब्यूटिफिकेशन भी होनी है। लाहौर का मौसम बहुत ही लाजवाब है। आज 19 मार्च 2026 है, 29वां रोज़ा है, तो बड़ा ही प्यारा वेदर है। बारिश हो रही है हल्की हल्की और दाता की नगरी में मौजूद हूँ। आज मैंने आपके साथ ये मुकम्मल व्लॉग शेयर करना है। ये वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँ कि अब तक यहाँ पे क्या सूरत हाल है। वीडियो लेंथी होगी, आपसे गुजारिश है कि साथ छोड़ना नहीं है, आपने मुकम्मल देखना है। और छोटी सी गुजारिश करूँगा, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ आपने इसको एंजॉय करना है और आपने फीडबैक भी लाजमी शेयर करनी है। आप देखें यहाँ टफ टाइल लगाई गई है, टफ टाइल लगा दी गई है। ये दुकानें, इनके शटर्स, इनकी रगड़ाई हुई है, पेंट हुआ है और शटर के ऊपर भी पेंट किया गया है। और ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही आप देखें कुछ ईंटें भी लगाई गई हैं। इनके ऊपर आगे क्या प्लान होगा, कोई डिज़ाइन, कोई डेकोरेशन ये करेंगे। ये टफ टाइल क्या ही शानदार नज़ारा लग रहा है और जब ये मुकम्मल होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये जितनी भी बिजली की तारें हैं सारी अंडरग्राउंड चली जाएंगी। ये प्रोजेक्ट है दाता दरबार की एक्सपेंशन है और एरिया की ब्यूटिफिकेशन है। इस एरिया को डस्ट फ्री भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लांटेशन के लिए ही आई थिंक ये बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर पौधे, शायद जो मुझे लगता है पौधे लगाए जाएंगे या और कोई डेकोरेशन के लिए। यहाँ भी ये बना रहे हैं जी चौरस में। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक हो अंकल जी? किस मकसद वास्ते बना रहे हो? पौधे लगने हैं। अच्छा सही हो गया, चलो माशाल्लाह। तो जेड़े ए वाले बनाए ना गोल गोल, अच्छा भी पौधे लगनगे? चलो बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। हाँ जी, वो बात वो ठीक निकली। मेरा आइडिया जो था कि यहाँ प्लांटेशन होगी। अच्छा ये वाली जो सड़क यहाँ से गुजर रही है, अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो वो सामने कॉर्नर पे आपको प्लाजा नज़र आ रहा है वहाँ तक ये सड़क होगी। उसके बाद ये सड़क प्लाजे के साथ इस तरफ अंदर चली जाएगी। लेकिन कंफर्म अभी नहीं है कि क्या ये सड़क यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये वाला जो फ्लाईओवर है ये दाता दरबार की हदूद के अंदर आ चुका है। दाता दरबार ने एक्सपेंड होना है ना, एक्सपेंशन है, तो वो तो एक्सपेंशन तो है, वो मैंने आपके साथ वो डिटेल्स शेयर भी की है कहाँ तक उसने जाना है। हाँ जी बुला रहे हैं, कहते हैं भाईजान। जी सर, कौन सा चैनल पे चले? ये आएगा यूट्यूब चैनल है अंकल जी, यूट्यूब चैनल है मलिक सजाद रिजवी। अच्छा जी, उसे आ जाएगा ये, ठीक है। वो जेडे पकड़ और यतीम खाने वाले
भाई हर जगह ही चाहिए हर जगह चाहिए। और सुनाओ सब ठीक हो? चलो माशाल्लाह दुआ याद। हाँ जी मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब और फेसबुक पेज दोनों पे चलेगा। तो आप यहाँ पे अगर देखें यहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन हुई है, यानी कि यहाँ पे वाइट कलर का मार्बल लगाया गया है। इसकी रगड़ाई जब मैंने लास्ट विज़िट किया था उस टाइम इसकी रगड़ाई चल रही थी, आपने देखा होगा। तो ये दुकानें अतर की और किताबों की ये दुकानें तो फ्रंट पर आ गई। तो यहाँ पे तो अब गाड़ियाँ तो चलनी नहीं है, ये तो टफ टाइल लग गई। पैदल चलने वालों के लिए ज़बरदस्त एरिया होगा। तो आपने शॉपिंग करनी है, चीज़ें लेनी है तो भाई यार बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे नाला होता था, वो गंदगी भी ख़त्म हो गई, नाला अंडरग्राउंड चला गया, इनके सीवरेज के पाइप डाल दिए गए और ये बिजली की सारी तारें अंडरग्राउंड चली जाएंगी और इन लोगों की लॉटरी लग गई है। ये तो आ गया अब मेन पे और साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर बैठेंगे। ये बारिश तेज़ हो गई है। आपको एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि कल अगर 29 रोज़े होते हैं तो कल ईद हो जाएगी। अगर 30 रोज़े होते हैं तो फिर परसों ईद होगी और मुझे लगता है कि ईद 30 रोज़े ही होंगे इंशाल्लाह ताला। 30 रोज़ों पे ईद होगी क्योंकि सऊदी अरब में भी ईद कल जुमे को है। तो ये सारा एरिया यहाँ पे टफ टाइल लगानी है। और ये सड़क जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये प्लाज़ा है, प्लाज़े के साथ ही ये कॉर्नर पे प्लाज़ा है, यहाँ से रोड इस तरफ जाती है और ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक यहाँ तक आएगी, जो ट्रैफिक आ रही है ईवान अदल से, तो इस प्लाज़े के साथ ही अंदर चली जाएगी इस तरफ, सैनमे के सामने से गुजर के भाटी चौक की तरफ जाएगी, ये कहा जा रहा है अभी तक। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन अभी चेंज होना है, क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सड़क ख़त्म ही कर दी जाएगी। यहाँ पर भी सीवरेज के पाइप डालेंगे। ये बाज़ार है, यहाँ पर भी आपने किताबें ख़रीदनी है, अगर दाता दरबार आते हैं, आपको कुछ बुक्स वगैरह बाय करनी है तो इस बाज़ार से आप किताबें बाय कर सकते हैं। हमने भी विज़िट किया ये वाला हिस्सा। चले मैं थोड़ा सा आगे चल के ये दिखा दूँ, ये वाली लुक भी यहाँ से भी, फिर आगे चलते हैं मज़ीद। अभी यहाँ पे जो काम है वो टफ टाइल लगाने वाला काम शुरू है। ये आपके सामने है सारा। कि कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तक टाइल लगी है और टाइल का डिज़ाइन थोड़ा क्लोज में दिखा दूँ, यहाँ पे क्या डिज़ाइन बनाया जा रहा है। भाई छोटी 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 ये स्क्वायर में टाइल है, पत्थर जो लगा रहे हैं, क्या इसे बोलते हैं? और ये क्या है? ये पत्थर है क्या? पत्थर है क्या चीज़? क्या हो सकता है ये? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आप देख रहे जैकेट्स निकाल दी हैं दोबारा लाहौर के मौसम में। हमने तो जैकेट्स वगैरह उठा के सारी रख दी हुई थी, अम्मी से कह के दोबारा से निकलवाई है क्योंकि सर्दी लग रही थी भाई, बाइक पे बाहर निकलना भाई 2-3 दिन से। और नेक्स्ट फ्राइडे तक वेदर ने ऐसे ही रहना है, बारिश होती रहेगी हल्की फुल्की। बारिश में काम कर रहे हैं तो ये सीमेंट ठहरेगा बारिश में? ये तो सीमेंट उतर नहीं जाएगा। क्या हाल है सर, ठीक है? जब बारिश में सीमेंट उतर नहीं जाएगा? ये नहीं उतरेगा। ये ऊपर जो तो था ना काम किया वो, हाँ जी, वो सामने। हाँ अच्छा, ऊपर वो रख दिया। अच्छा वो रख दिया इसके ऊपर। ये भी इसको बनाएंगे, ठीक है, ठीक। साथ ही ऊपर वो रख दें, फिर वो बारिश से बच जाएगा। हाँ जी, फिर वो बारिश से बच जाएगा। सही हो गया जी। तो इसके अंदर 1 2 3 4 4 रदे लगाए गए हैं। जी जी, अंदर पौधे लगाने हैं जी। हाँ जी, अंदर पौधे लगाने। माशाल्लाह। अच्छा वीडियो रुक गई थी, कैसे रुकी वीडियो? ऊपर से बारिश, पानी का ड्रॉप गिरा सीधा उस जगह पे जहाँ वीडियो रुकती है, स्टॉप होती है, खुद ही स्टॉप होगी। ये लें, चलें आगे ज़रा इस तरफ चलते हैं। तो ये है बहुत प्यारा एरिया। अच्छा यहाँ पे कुछ ये भी पत्थर रखे हुए, ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये ब्लॉक भी यहाँ यूज़ होंगे।
कलरफुल ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक के ऊपर ये देखिए ज़रा, ये दानेदार है जिसे हम कहते हैं ना, ये चेक करें आप, ये तो शायद ये ज़मीन पे लगाए जाएंगे, फिर कहाँ लगाए जाएंगे ये तो चले आने वाला टाइम हमें बताएगा। ये मेट्रो बस गुजरी है, पानी ऊपर से गिरता देख रहे हैं आप, मेट्रो बस गुजरी है। गर्मी लग रही है। अच्छा ये वाली टाइल भी यहाँ पे, और लंगर तकसीम हो रहा है। दाता के दर पे ये बहारे हैं भाई, दाता लंगर तकसीम हो रहा है। ये मेरे घर जाके तुम दवांगा। अच्छा ये टाइल भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ है, ये भी इस्तेमाल होगा। ये सामने बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये सारा बाज़ार यहाँ से ख़त्म होना है, ये टूट जाएगी मुकम्मल। ये वही साइड बाज़ार की ख़त्म होनी है। इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है मुकम्मल ताकि महफूज रह सके। ये आगे वापस आके ना आपके साथ ये वाला एरिया भी शेयर करूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा हम चलें, बाहर से जाएं या अंदर से जाएं? क्योंकि बाहर से ही चलते हैं। ये बाज़ार, ये दुकानें चंद दिन की मेहमान हैं। दाता दरबार के यहाँ पे इस तरफ जो दीवार थी बरामदे की, उस दीवार को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। आज मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत अच्छे बाहर। कुछ दुकानें यहाँ से खाली हो गई हैं। आगे से बंद है जी, रास्ता आगे से बंद है, हम आगे यहाँ से नहीं जा सकेंगे। ठीक है जी। आप लोगों को नोटिस आए हैं कोई इन्होंने खाली करने को कहा है हुकूमत से? कोई नहीं अभी। वैसे क्या क्या प्लान है, ये टूटेंगी या बचेंगी? कोई पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है अभी। अल्लाह तवक्कल बैठे हुए हैं जी, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। जी अंदर अभी काम नहीं है, ईद की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपके साथ अंदर के व्यूज़ कोशिश करूंगा शेयर करने की, क्योंकि पिछली गली विखाओ सर। पिछली गली। अच्छा तो कोई ना हुकूमत ने एक नोटिस दिता, किसी ने क्या हुआ कि खाली कर दो दुकाना, सील हो चुकी है? सील की कीतियां साने ए वाली सील हो गई है ना। आज ते ओ कोर्ट है कि चल रहा केस अजे थोड़ी केस चल रहा है। हां सील क्यों हुई है? ਇਹ ਸੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ। ਬਾਗੜੀਆਂ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਲਬੇ ਸਣੇ। ਮਲਬੇ ਸਮੇਤ? ਹਾਂਜੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸਰ।
क्या दुकान तो नोटिस नहीं आया जी, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੀਲਡ ਬਾय ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਡੀਸੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਆਇਆ। ਕਰੇ ਜੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा जी, अल्लाह रिस्क देना ही देना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, को मुतावन नहीं कर रही है। कोई किसी ना कोई नहीं कर रहा। मैडम मरियम नवाज साहिबा, आपकी आवाम आपसे नाला है, आप कोशिश करें कि ज़्यादती किसी के साथ नहीं हो, जो मुआवजा बनता है वो ज़रूर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात पूछना चाहूँगा, ये दुकानें सारे मालकाना हकूक सबके पास हैं या किराए पे हैं ये? ਸਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। नहीं ਇਹ ਤੇ औकाफ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਕਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ। मतलब ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਔਕਾਫ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਔਕਾਫ ਤੇ ਔਕਾਫ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਔਕਾਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੌਕਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸਨ 3-4, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਫ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਆ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਚਾਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਲਾ करे, ਅਸੀਂ कहने जो बेहतर है वो होगा। चलो जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये जगह औकाफ की जगह थी, फिर कहते हैं जिन्होंने डिवोट कर दी, उसके बाद यहाँ ये बैठे हुए हैं, तो अब औकाफ ने ये जगह वापस ले ली है। तो इट मीन्स कि डिवोटेड जगह है। इनकी बात पे जो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि ये जगह इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब हुकूमत ने आके इनको यहाँ से छुड़ाने की कोशिश की है कि हम यहाँ पे अब इस बाज़ार को खाली करवाएंगे। तो भाई अगर तो ये वाकई ही डिवोटेड जगह है तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए खाली करते हुए भी। अच्छा, यहाँ पे अभी बंद है, शायद ये रास्ता बंद है, भाई से भी कहा है, तो काम शाम तो भी नहीं है क्योंकि ईद की छुट्टियों की वजह से इसको बंद किया हुआ है। ठीक है, जब तक ईद नहीं होती, काम यहाँ पे शुरू नहीं होता, तो ये ऐसे बंद ही रहेगा। फ़िलहाल इस टाइम ये सूरत हाल है इस बाज़ार की। मैं आपसे ज़रा शेयर करूँ, यहाँ अंदर चलता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। अब सारे वर्कर्स चले गए ना ईद के लिए। अब ये देखिए, ये है बाज़ार और ये है दाता दरबार शरीफ की राइट साइड पे जो दीवार होती थी बरामदे की, इस दीवार को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया हुआ है। ये बेसमेंट है, यहाँ पे हिफ्स की क्लासेस भी होती हैं, समा हॉल भी यहीं पे ही है आगे। दाता दरबार का जो मेन गुंबद है उस पे काम हो रहा है, उस पे पेंट होगा अभी ग्रीन कलर का। इसके साथ जो छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी गुंबद हैं, ये कोई मेरा ख्याल 8 गुंबद हैं शायद। तो इसके ऊपर वाइट कलर का पेंट किया गया है, मार्बल लगाया गया है। बाकी जो बड़ा गुंबद है उस पर मार्बल अभी लगाया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ वापस आता हूँ दोबारा से। मैं पहले चाह रहा हूँ कि आपके साथ ये वाला एरिया शेयर कर दूँ। इस तरफ चलते हैं पहले। यहाँ पे देखें, ये होटल्स थे, जो दुकानें थीं, जो बिल्डिंग्स थीं, ये गिराई गई हैं। पहले हम चलते हैं इस तरफ। ये क्रेन अभी यहाँ खड़ी है, अभी जब दोबारा से काम होगा ईद के बाद तो फिर
आगे जो भी प्रोग्रेस होगी उसके मुताबिक क्रेन भी यहाँ से मूव होगी। अच्छा, मैंने वीडियो अपलोड की थी लास्ट, उसमें पूछा था किसी ने कि ये क्या रखा हुआ है। ये कंटेनर है, ये ऑफिसेज हैं, ये मोबाइल कंटेनर्स होते हैं। यानी कि जब भी कोई किसी ने किसी ऐसी जगह पे साइट वर्क जब होते हैं तो फिर यही कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर इनका सारा वर्क होता है, ऑफिशियल काम इसी के अंदर ही चलता है इनका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा डिज़ाइन, मैं इस तरफ जाता हूँ ज़रा ताकि आपको दिखा सकूँ। ये ऊपर से मेट्रो बस का फ्लाईओवर गुजर रहा है और ये फ्लाईओवर दाता दरबार के अंदर आ गया है। ये दरबार शरीफ के अंदर है। यहाँ से जो रोड गुजरती थी, दो सड़कें, दोनों सड़कें यहाँ से ख़त्म कर दी जाएंगी, ये वाली। तो जब ये सड़कें ख़त्म होंगी तो इसने फिर और आगे एक्सपेंड होना है, और जहाँ पे वो ब्लू कलर की क्रेन आपको नज़र आ रही है वहाँ तक इसने जाना है। ये आगे राउंड शेप में इसकी एक्सटेंशन हो रही है, और राउंड शेप ऐसे ही है जैसे यहाँ पे आपको राउंड नज़र आ रही है। और यहाँ पे खजूरों के दरख्त भी लगाए जाएंगे माशाल्लाह। दुआ करते हैं या बारी ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका, अहले बैत का सदका और पांच तन पाक का सदका, मेरे मालिक हमारे ऊपर खुसूसी रहम फरमा। जो रोज़े रखे हैं, टूटी फूटी इबादत की है, या अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह ऐसा बना तुझसे जब भी, जहाँ से भी, जिस वक्त भी मांगे अता कर दे, खाली हाथ न लौटाना। मेरे मालिक दिल में हज़ारों ख्वाहिशें हैं, सबकी ख्वाहिशात को या अल्लाह पूरा फरमा, कबूल फरमा। और जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बहनों की, भाइयों की, बेटियों की, गरीब की, अमीर की, किसी की भी या अल्लाह, जिन जिन घरों में बहनें और भाई और बेटियां शादी के मुंतज़िर हैं, अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, या अल्लाह उनको अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। आमीन सुम आमीन। हमारा ख़ात्मा या अल्लाह ईमान पे करना, कल क़यामत को जब उठाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाता हजूर के साए में जगह देना, इनका सदका या बारी ताला दाता हजूर गाजी बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का वसीला तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मेरे मालिक मीठा मीठा मदीना और मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा, अपने घर का या अल्लाह हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। दुनिया में किसी का मोहताज ना करना या अल्लाह पाक इसके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाना, इज़्ज़त वाली, सेहत वाली, अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, तंदरुस्ती अता फरमा, और उम्र खिज़र वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ इकट्ठे रहकर गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक आमीन सुम आमीन। भाटी मेट्रो स्टेशन है, और इस तरफ भी आप देखें, ये वाली साइड भी दीवार गिराई जा चुकी है, बरामदा, आधा बरामदा गिर चुका है, आधा बरामदा अभी रहता है। ये वो थी साइड जहाँ से ख़वातीन जाती थी मज़ार शरीफ पे, और ये वो साइड थी जहाँ से मेल हजरात मज़ार शरीफ के अंदर जाते थे। सामने गुंबद, बड़ा प्यारा प्यारा सुहाना सुहाना, हल्की हल्की बारिश में, छम छम करती बारिश में, और अल्लाह ताला बारिश में बरसती बारिश में मांगने वाली दुआओं को भी कबूल फरमाता है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ का, यहाँ पे छतरी नुमा टाइप जो डिज़ाइन है वो बनाया जाएगा इस जगह पे। खजूरों के दरख्त यहाँ लगाए जाएंगे। अब दाता दरबार शरीफ आना आपने कैसे है उसका मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये सामने जहाँ पे साइकिल मार्केट थी, सॉरी साइकिल मार्केट कह रहा हूँ, साइकिल स्टैंड था, साइकिल स्टैंड वाली जगह पे सबवे तमीर की जा रही है। सबवे से होते हुए आप यहाँ आएंगे, वो सामने, वहाँ से सीधा दरबार शरीफ के अंदर आ जाएंगे। ये सड़क ख़त्म हो जाएगी और ये पूरा एरिया दरबार शरीफ का होगा, और आप जहाँ चाहे जा सकते हैं दरबार शरीफ।
ये है समा हॉल, सामने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, इस बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे हिफ्स दरस व तदरीस की क्लासेस लेते थे, ये भी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। ये टोटल न्यू बनाया जा रहा है ये। ये सामने जो आपको बाज़ार नज़र आ रहा है, ये वाला इस तरफ, इधर अभी किसी किस्म की कोई डिमोलिशिंग नहीं हुई है, लेकिन जो नक्शा नज़र आता है उसके मुताबिक ये वाला बाज़ार भी ख़त्म होना है। दोनों साइड से सेम जगह एक्वायर की जाएगी नक्शे के मुताबिक, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई काम नहीं हुआ है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी डिटेल्स होंगी आपका भाई आपसे शेयर करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की कोई भी डेट नहीं है भाईजान, क्योंकि इसको स्टार्ट हुए तो मुद्दतें हो चुकी हैं। औकाफ का काम है, ये विदाउट डेट ही चल रहा है। एक्सपेक्टेड है इसी साल के लास्ट तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं सारे, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये सारे घर ख़त्म होंगे यहाँ से। और कितना प्यारा सीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसकी ब्यूटिफिकेशन का अंदाज़ा लगाएं, इस सीन का अंदाज़ा लगाएं। दो मस्जिद के मीनार हैं पीछे जो नज़र आ रहे हैं आपको, मस्जिद के मीनार हैं वो पीछे हैं, और सामने दाता दरबार मज़ार शरीफ ये है सामने। तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आसपास है, साथ साथ है, लेकिन हालांकि इसमें काफ़ी डिस्टेंस है। तो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सेंटर में इन्होंने इसको बनाया है। ये है इंजीनियरिंग, माशाल्लाह। अब चलते हैं, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ, तो एरिया हम विज़िट करके आते हैं। कितना प्यारा स्टार बनाया हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी है। ईद ठंडी हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ईदी किस किसने देनी है भाई, मेरी ईदी? आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ईदी बनती तो है ना, है ना? मुझे फिर इंतज़ार रहेगा आपकी ईदी का। आपसे ना ज़रा डिज़ाइन शेयर करूं दरबार शरीफ का। और यहाँ पे आ जाए, ये इस पे ये आप देखें, ये जो गोल मैं बता रहा हूँ आपको, ये गोल यहाँ तक है दरबार शरीफ की हदूद। मेट्रो बस आ गई सेंटर में, ठीक है, यानी कि नीचे से मेट्रो बस, नीचे दाता दरबार है, ऊपर से मेट्रो बस गुजर रही है। तो सबवे से आपने यहाँ से बाहर आना है। जब आप बाहर आते हैं तो सीधा मज़ार शरीफ के आप अंदर दाखिल हो जाएंगे, और फिर आगे ये सीढ़ियाँ आपको मिलती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, इसको यूज़ करने के बाद आप यहाँ से सीधा मज़ार शरीफ के अंदर एंटर हो जाएंगे और इस जगह आएंगे। ये ग्रीन कलर का गुंबद आपको नज़र आ रहा है, इसी के नीचे दाता दरबार, यानी कि जो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कब्र मुबारक है, उससे आगे फिर ये सहन है, फिर ये आगे मस्जिद है, और ये है जो दो मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर मीनार है, और वीडियो में ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल साथ साथ हैं जब हमने अभी देखा। तो ये वाली जो लाइन है, यानी कि दीवार थी जो बरामदा था, ये तो ख़त्म कर दिया गया ना, डिमोलिश हो चुका है, ठीक है। ये सारा हिस्सा एक्वायर किया जा रहा है, जो बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, जो बाज़ार ख़त्म हो रहा है, ये वाला, ठीक। और यहाँ पर जगह ज़्यादा है, एक्वायर की गई है, और इससे पीछे देखें तो यहाँ पे और ज़्यादा ज़मीन एक्वायर की गई है। इट मीन्स कि पीछे तक ये जो बाज़ार है, ये एंड तक, लास्ट तक, जहाँ पे दरबार शरीफ ख़त्म होता है, उससे पीछे भी ये ज़मीन एक्वायर होगी। सेम अगर यही नक्शा आप इस तरफ देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ऐसे ही जैसे ये दीवार दाता दरबार की उस तरफ वाली राइट साइड वाली है, इस तरफ भी जो मार्केटें हैं, पूरा बाज़ार ख़त्म होना है। इस नक्शे के मुताबिक तो ख़त्म होगा, बाकी ये तो फिर आगे वक्त बताएगा। और ये आप देखें, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जो स्टार मैं बात कर रहा था, आई थिंक वो ये बना रहे हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं। ये स्टार तो नहीं है, यहाँ पे तो गोल है,
लेकिन वो स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि एज इट इज़ तो रक्षा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग्स भी आ सकती हैं टाइम के साथ साथ। इसके अंदर दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये भी दरख्त लगाए गए हैं माशाल्लाह यहाँ पे। ये है परिंदा मार्केट जो ख़त्म हुई, उस जगह पे पार्किंग स्टैंड बन गया, ऑन ग्राउंड पार्किंग है ये। और यहाँ से ही आपने थोड़ा आगे आएंगे तो अंडरपास से होते हुए इन सड़कों के नीचे से आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे और ऊपर से यहाँ से रोड गुजर रही है। तो दो सड़कें यहाँ से गुजर रही हैं। इट मीन्स कि दादा दरबार की हदूद जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद ये दो सड़कें हैं। और ये दो सड़कें हैं तो फिर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मुझे डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा, वो जो क़यामगाह है दरबार शरीफ की, ये वाली क़यामगाह, फिर ये वाली ख़त्म होगी। आप देख रहे हैं सामने, क्योंकि यहाँ से सड़क गुजरेगी इसलिए क़यामगाह यहाँ से ख़त्म होगी। चलिए ज़रा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जामिया मस्जिद बहावलपुरी, ये मस्जिद नीचे बेसमेंट में मौजूद है और इस मस्जिद को भी डेफिनेटली इसकी ताज़ीन व आराइश होगी या इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। इसका प्लान भी आगे आने वाले वक्त में हमारे सामने आ जाएगा। आप देखें वो सामने पीछे गली आपको नज़र आ रही है, वो जो बिल्डिंग है उससे पहले तक ये सारा एरिया यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ से बाहर जाएंगे। आपके साथ मैं सोने का गेट शेयर कर दूँ, फिर हम आगे इस तरफ निकलते हैं, ज़रा इस तरफ भी जाएंगे। यहाँ पे सोने का गेट है। दादा दरबार आए हैं, सोने का गेट ना देखें ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये है जी सोने का गेट, माशाल्लाह। ये गेट दाता दरबार के कदमैन शिफैन पे है और ये बंद रहता है। अब इस गेट को भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि जब दरबार शरीफ की हदूद पीछे जाएगी तो इस गेट को भी यहाँ से उतारा जाएगा। ये इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, इस मीनाकारी दरवाज़ा का जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 24 दिसंबर 1974 लिखा हुआ है, 47 है 74 सॉरी 1974 के मुताबिक 9 ज़िलहज 1394 को अपने मुबारक हाथों से इफ्तिताह किया। यानी कि 1974 में इसका इफ्तिताह किया था इस सोने के दरवाज़े का। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, वो सोना जिसके लिए दुनिया तरसती है अल्लाह के वली के कदमों में पड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो दुनिया की दौलत से बेनियाज होते हैं, रब फिर दुनिया की दौलत उनके कदमों में निशावर कर देता है। जब मुकम्मल एंड तक जहाँ तक आप जाएंगे ये सारा बाज़ार आपको ख़त्म नज़र आएगा। दाता दरबार की मस्जिद शुरू होती है वो आगे से, तो मस्जिद से आगे दरबार शरीफ तकरीबन लास्ट तक चला जाता है, तकरीबन तो वो इस तरफ वाला सारा एरिया ख़त्म होगा। कहाँ तक ज़मीनें तोड़ी जाएंगी, कहाँ तक जायदाद ली जाएगी, कहाँ तक प्रॉपर्टी गिराई जाएगी, तो आपके साथ वो भी ज़रा शेयर करूँ। अच्छा, दाता दरबार में बनने वाले पराठे, ये लंगर। अस्सलाम वालेकुम सादी, क्या हाल है? पराठे बना रहे हो? माशाल्लाह। किस तरह दे रहे हो जी एक पराठा? 15 रुपए का लंगर तकसीम किसी ने करना है तो कम अज़ कम किन्ने दे देंगे हो? जिन्ने मर्जी ले लो।
15 ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਪਰਾਠਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦਿਖਾ ਦੇ, ਦਾਲ ਪਰਾਠਾ 15 ਰੁਪਏ। ਵਾਓ, ਚਲੋ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ताड़ी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कैसा निज़ाम चल रहा है? निज़ाम क्या चल रहा है? दिनों में धक्के दे रहे हैं, निज़ाम क्या चल रहा है? चलो कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मार्केट भी जानी वाली है सारी। जान वाली ईद तो बाद टाइम दे गए, 15 दिन बाद फिनिश कर देंगे। ईद तो 15 दिन बाद। हाँ, ईद तो 15 दिन तो खाली कर दोगे? हाँ, खाली की प्लान किया कि कितने जाना है? फिर जिथे अल्लाह ने रिज़्क लिखा फिर उत्थे चला गया। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ है? नहीं जी, किराए पे। तुसी किराए पे हो ना? सही। चलो जी, आइए ज़रा हम विज़िट करके आए इस बाज़ार का, जहाँ तक ये प्रॉपर्टी गिराई जाएगी, ज़मीन एक्वायर की जाएगी, ये ख़त्म हो जाना है सारा। ये सारी टूटेगी यार। और एक अंदाजे के मुताबिक ये सामने जो किराने की दुकान आ रही है ये बचेगी, यानी कि यहाँ तक प्रॉपर्टी गिराई जाएगी। अब ये पीछे जो बाज़ार है, ये वाला बाज़ार, इस तरफ वाली सारी साइड ख़त्म होनी है, ये इनका प्लान है। बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब इतनी ज़्यादा जगह यहाँ पे इन्होंने एक्वायर करनी है। इस बाज़ार का विज़िट करूँगा आपके साथ। बारिश हुई है ना, काफ़ी गंदा है, तो जो मेरी हालत हो गई है ना ट्राउज़र की भी और शूज़ की भी, अम्मी ने जाते फैंटी लगा देनी है। अम्मी ने कहा ना, मैं वॉश कर रखती रहती हूँ, ये जाता है और सारा कुछ ख़राब करके आ जाता है। क्योंकि अभी जब मैं निकला हूँ ना वीडियो के लिए, तो अम्मी से चोरी चोरी शूज़ पहने मैं निकल आया। चोरी से मुराद, मैंने कहा अम्मी जी डांट पड़ जानी है, तो उन्होंने कहना मैं हून शूज़ तेरे साफ़ करके धो के खुश करके रखे सी, तू जाके ते सारे कीचड़ ना भर देते ने। कोई नहीं, माँ है जनाब, माँ है, माँ का एहतराम भी ज़रूरी है ना। माँ से जाके एक्सक्यूज़ करेंगे, माजरत करेंगे, अम्मी जी माजरत माजरत माजरत। दुआ करें यार अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। ये वाला हिस्सा सारा बाज़ार यहाँ से गिराया जाना है। और सामने लाइट्स भी ऑन कर दी इन्होंने। हम निकल आए हैं कहाँ पे? बिल्कुल बाहर आ गए हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था ना प्रॉपर्टी का, ये दुकानें। चलिए अब हम चलते हैं ज़रा इस तरफ। मैंने आपसे कहा था ना वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो होगी लेंथी। बर्दाश्त कर रहे हैं आप मुझे? मेहरबानी आपकी जनाब। ये सड़क जिसका जिक्र किया था, इससे ख़त्म हो जाना है। और दरबार के अंदर काफ़ी मशीनरी है, और जब ईद ख़त्म हो जाएगी, ईद के बाद बहुत स्पीड के साथ और स्पीड के साथ काम शुरू होगा। सारी मशीनरी आई हुई है यहाँ पे असफाल्ट के लिए, तो यानी कि यहाँ पे असफाल्ट वर्क शुरू होने वाला है। बल्कि मैं आगे चल के वो भी ज़रा थोड़ा एरिया शेयर कर दूँ। भाई आपका भाई तारीख़ महफूज कर रहा है। असल मैं कहता हूँ कि हर बंदा यूट्यूब पे अपना काम करता है तारीख़ के हवाले से, प्रिजर्वेशन के हवाले से, यानी कि चीज़ों को महफूज करने के हवाले से। सबसे मुश्किल काम वो है जो आपका भाई कर रहा है। उसकी वजह यह है कि बन जाने के बाद हर कोई पिक्चर बना लेता है, लेकिन बनते हुए एक एक लम्हे को महफूज करना
ये आप अपनी आने वाली नस्ल को दिखा सकेंगे कि ये चीज़ें कैसे बनाई गई थी, किस तरह बनाई गई थी, क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ। तमाम तर डिटेल्स डेली बेसिस पे तकरीबन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट की आपसे शेयर करता ही रहता हूँ मैं। तो ये है कि असल काम ये है कि चीज़ों को बनते हुए महफूज कर लेना। और 100 साल बाद भी अगर ये रहा प्लेटफॉर्म, ये चैनल रहा, ये चीज़ें रही जो कि इंशाल्लाह रहेंगी, 100 साल बाद भी आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि 2026 में 19 मार्च को दाता दरबार किस तरह का था। चलो भाईजान, हाँ जी, अब आगे हैं हम इस बाज़ार की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक बाज़ार ये है और इस बाज़ार को अभी तक गिराने का कोई भी प्लान सामने नहीं आया है। अलबत्ता यहाँ पे बरामदे का एक हिस्सा गिरा दिया गया है। यहाँ से पूछते हैं, किसी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, दूसरा बाज़ार तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो इसके बारे में क्या हुकूमत का प्लान है, कुछ बताएंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते। कोई इन्होंने बताया, कुछ कहा, कोई नोटिस आया, किसी ने विज़िट किया कि दुकानें खाली करनी है? नहीं, इधर तक कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, मतलब ये महफूज है। सही हो गया। वैसे नक्शे में तो ये बाज़ार ख़त्म हो रहा है। देखो जी, अल्लाह को पता है, अभी तो इसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी कुछ आइडिया नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा आपने सुना कि अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मैप पर्सपेक्टिव व्यू जो आया है तो वो तो ये जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे इनको भी इनके बकौल आइडिया नहीं है। मैं क्या साइन वे लिए, साइन ही गा, लेकिन साइन नहीं गा। यहाँ तक बरामदा ये वाला तोड़ा है, आगे अभी काम रहता है, वो ईद के बाद शुरू होगा। यहाँ पे फ़ारूक अहमद लिनॉट इंग्लिस्तानी अंग्रेज़ से, जिन्होंने अपने आप को दाता हजूर की बारगाह में वक्फ़ कर दिया था और यहाँ पे ही फिर आपका विसाल हुआ, उनकी कब्र भी यहाँ पे है। और उसको जो रास्ता लगता है ना, वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ, उस रास्ते से जा सकते हैं। तकरीबन 1000 साल पहले, 1000 साल ये रास्ता मज़ार शरीफ जाने के लिए वैसे आपका ओपिनियन क्या है? आपने पर्सपेक्टिव व्यू देखा, उसके मुताबिक ये बाज़ार जाएगा या बचेगा? ये है वो रास्ता जहाँ से आप एंटर होते हैं, जो मेन रास्ता है इस बाज़ार का। अब आप एंटर होते हैं तो साथ ही लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, स्ट्रेट चलते जाएंगे तो आपको फ़ारूक अहमद लिनॉट इंग्लिस्तानी, उनकी कब्र भी आपको नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ तक हदूद है मज़ार शरीफ की, इस जगह तक, ठीक है। यहाँ तक मज़ार शरीफ है, पीछे आता है आगे बाज़ार, और ये दीवार से लेकर सीधी स्ट्रेट आगे जो दुकानें हैं, इनको कोई ख़तरा नहीं है किसी भी किस्म का, ये महफूज हैं अभी तक जो नक्शे में भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला टाइम बताएगा हमें कि यहाँ पे क्या ये वाकई महफूज हैं या इनको गिराया जाएगा। चलते हैं वापस। बाहर जाने का रास्ता,
आपने यहाँ पे लंगर खाना है तो बाज़ारों में आ जाएं, आपको लंगर मिलेगा। दाता दरबार की बेसमेंट भी है, वहाँ पर भी आपको लंगर मिलेगा। और लंगर आपने तकसीम करना है तो यहाँ से ही देगें लेके आप बांट सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे क्लियर कर दूँ आज इस वीडियो के तवस्सुल से, यहाँ पे एक देग अगर आपसे 2200 रुपये मांग रहे हैं ना, ठीक है, तो वो देग आपको 600-700 रुपये में मिल जाती है। क्योंकि मैंने आज के रेट की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 2 किलो चावल होते हैं, पकने के बाद वो 5 किलो हो जाएंगे और वो 2500 3-3 हज़ार आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और चावलों का टेस्ट भी नहीं होता है। मैंने जब भी यहाँ से लंगर खाया है कोई टेस्ट नहीं होता है। इसलिए आपने कोई भी देग है उसका 500-600 से ज़्यादा आपने पे नहीं करना। क्योंकि मुझे याद है शायद मुझसे 3500 रुपये मांगा गया था जी, 5 किलो की देग है। तो मैंने उनसे वैसे ही कह दिया था 500 लेना है। तो मैंने जान छुड़वाने के लिए कह दिया 500 लेना है। तो मैं चल पड़ा, वो मेरे पीछे आ गया 2-500 ही। तो 500 में मैंने उनसे 4-5 उस टाइम दे के तकसीम करती। और थोड़े थोड़े चावल होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरह का निज़ाम चलता है। तो दूर से अगर आप मुझे देख रहे हैं जो पाकिस्तान के किसी कराची से, बलूचिस्तान से, कोयटा से, इस्लामाबाद से, तो जो यहाँ आते हैं बाहर के मेहमानों को ज़्यादा लूटा जाता है। इसलिए ज़रा ध्यान रखना आपने। तो माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया मुकम्मल इस प्रोजेक्ट को। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है अपनी राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब तो मुझे इजाज़त चाहिए आपसे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैं इस टाइम भाटी चौक के पास आ गया हूँ। कौन सी जगह है? यहाँ पे सबवे बनाई जा रही है और यहाँ पे जो शहजाद रेस्टोरेंट था और काफ़ी सारी दुकानें थी, ख़त्म हो चुकी थी। ये सामने सिनेमा है, ठीक है, इस सिनेमा की दीवार आपको नज़र आ रही है। और ये सामने भाटी चौक है। आपके साथ ये वाला भी थोड़ा सा नज़ारा शेयर कर लूँ। काफ़ी कीचड़ हुआ हुआ है आज, तो यहाँ से गुजरना मुश्किल है। पैदल तो वैसे ही मुश्किल है भाई। ये वो जगह है जहाँ से मार्केट को गिराया गया था। उसके बाद अब यहाँ प्रॉपर एक रोड बनाई गई है, लेकिन असफाल्ट वर्क नहीं हुआ। मोटी मोटी बजरी डाल के रास्ता खोला हुआ है ताकि ट्रैफिक यहाँ से गुजर सके। तो अब यहाँ से आ भी रही है ट्रैफिक और जा भी रही है। 2 वे ट्रैफिक चल रही है। ये लोग आ भी रहे हैं और लोग उस तरफ को जा भी रहे हैं। और जब तक यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होती या रोड नहीं बनाई जाती, ये मामलात यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। ये वाला एरिया भी सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है दाता दरबार के सामने भाटी चौक, और भाटी चौक से उर्दू बाज़ार की तरफ जाने वाला एरिया भी कॉर्डन ऑफ किया है, क्योंकि यहाँ पर अंडरपास बनने का काम शुरू है। ये है वो जगह जहाँ पे अंडरपास बनाने का काम शुरू किया गया है। और ये वो यार्ड है जहाँ पे अंडरपास के लिए पाइल्स रेडी की जा रही हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी ईद डेज़ हैं, ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। तो अब सब वर्कर्स चले गए हैं। तो ईद के बाद अब यहाँ पे काम शुरू होगा, बड़ी स्पीड के साथ काम शुरू होगा। यहाँ पे एक ड्रेन सी आपको लग रहा है बनाई गई है। ये पाइल, इसके अंदर पिलर्स बनाए जाएंगे ना। ये आपका अंडरपास है। और ये देख लीजिए 2 पाइल्स उन्होंने ज़मीन में डाल भी दिए हैं, 1 और 2। और ये निशानात भी लगाए गए हैं।
अच्छा इसने कहाँ जाना है? लिखा हुआ है ये 66 है, इस तरफ से 99 है, उस तरफ से 66 है। अब ये किस तरफ से होगा? मेरा ख्याल है उस तरफ से होगा, 66 ही बनेगा ये। यहाँ पे अच्छा, अब ये अंडरपास से किस तरफ जाना है? अंडरपास यहाँ से बनता हुआ सीधा इस तरफ जाएगा, स्ट्रेट निकलेगा ईमान अदल वाली साइड पे, डीसी यूनिवर्सिटी के पास होते हुए। तो अब कहाँ तक बनेगा इसका, तो अगर मैं आपको एस्टिमेट दे सकूँ तो शायद जहाँ से प्रॉपर्टी गिराई गई है ना, सेंटर में जो बिल्डिंग आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, वहाँ तक इसको बनाया जाएगा, इस जगह तक एस्टिमेटेड है। प्लान चेंज होते रहते हैं, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। ये ट्रैफिक कहाँ जा रही है? उर्दू बाज़ार, उर्दू बाज़ार से शालमी, जैसे शाह आलम चौक, वहाँ से मोची गेट की तरफ ये ट्रैफिक निकल रही है सीधा इस तरफ। तो बहुत डिटेल के साथ मैंने आपसे शेयर किया, आपने मौसम भी इंजॉय किया और बातें भी सारी सुनी। ये आज़ादी चौक से ट्रैफिक आ रही है, मुझे रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है मेरे भाई। अच्छा सिनेमा दिखा दूँ आपको अंदर से किस तरह का है। पुराने लोग जो आते होंगे सिनेमा जाते थे वो, तो चले मैं आपके साथ सिनेमा की एक झलक दिखा दूँ। इस सिनेमा को भी गिराया जाना था, ये पता नहीं क्यों बचाया गया है। इसकी दीवार पे निशानात लगे थे, लेकिन अब ये सिनेमा नहीं गिराया जा रहा फ़िलहाल। और यार क्या दिखाऊँ, ये तो ये सिनेमा है, ठीक है जी। गैलरी 100 रुपये टिकट है। सिनेमा के अंदर मूवी कौन सी चल रही है पूछते हैं, यहाँ से अंकल से पूछते हैं। 100 रुपये टिकट है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कितने का टिकट है? 100 रुपये का जी। कौन सी मूवी चल रही है? सुहागन। सुहागन मूवी चल रही है, 100 रुपये का टिकट है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूँ। सिनेमा हॉल में सिगरेट पीना मना है। जी मूवी देखी आपने? तो जी मतलब फुल है यार, लास्ट तक बैठे हुए थे लोग। 100 रुपया टिकट है ना, रिजल्ट कोई नहीं है। सिनेमा के अंदर मूवी चल रही है सुहागन। वैसे दाता दरबार के पास सिनेमा का होना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के वलियों के दर पे यहाँ पे दिन रात रहमतें बरसती हों, वहाँ पे फिर ये काम। तो जी माय डियर फैमिली, आपके भाई ने डिटेल के साथ पूरा एरिया विज़िट कर लिया है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।